छोटी लड़की बारिश से बचने के लिए छत के नीचे छिपी हुई थी। उसी समय वहां से गुजर रहे एक साधु ने उसे देखा और पहचान लिया कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि भाग्य तारा की पुनर्जन्म है। उसने एक अमीर आदमी से कहा, अगर तुम इस बच्ची को गोद लोगे तो तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। जाने से पहले उसने लड़की को शिष्य बना लिया, उसे एक जेड लॉकेट दिया और अपनी सारी विद्या सिखा दी। 18 साल बाद वह लड़की उसी अमीर आदमी के घर में उसकी बेटी की नौकरानी बन गई। एक दिन उसकी जान बचाने के चक्कर में लड़की के ऊपर से एक फूलदान गिरा और वह बुरी तरह घायल हो गई। लेकिन उस लड़की की जान बचाने वाली अमीर लड़की ने उल्टा उसे डांट दिया, देखो तुमने मेरा नया ड्रेस खराब कर दिया। अस्पताल में अमीर आदमी ने अपनी असली बेटी की हल्की चोट की चिंता की पर उस लड़की की ओर देखा तक नहीं जो मौत के कगार पर थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दो, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। असल में वे लोग चाहते थे कि वह जल्दी मर जाए ताकि वे उसका सौभाग्य हासिल कर सकें। डॉक्टर ने कहा कि वह 12 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगी। यह सुनकर अमीर आदमी खुश हो गया। पूरा परिवार निश्चिंत होकर वहां से चला गया। पर लड़की सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल उसके गले का जेड लॉकेट चमक उठा और उसने चमत्कारिक रूप से होश पा लिया। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से निकल आई। अस्पताल के बाहर उसकी टक्कर एक अमीर युवक से हो गई। वह गुस्सा करने ही वाली थी कि युवक ने तुरंत माफी मांगते हुए उसे $1 लाख थमा दिए। यह देखकर वह चुपचाप चली गई। उसे क्या पता था कि वही युवक असल में उसी की तलाश में था, क्योंकि वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति की खोई हुई पोती थी। जब युवक उसके वार्ड में पहुंचा तो वह जा चुकी थी। सहायक ने उसकी फोटो दिखाई, तब जाकर युवक को एहसास हुआ कि वही लड़की उसकी तलाश थी। वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर लड़की अपने पालक घर लौटी, जहां उसकी पालक माँ उसका सामान बांध रही थी ताकि उसे घर से निकाल सके। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब रिश्ते तोड़ दिए और अपना प्यारा गमला उठाकर वहां से चली गई। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, घर के ऊपर की सुनहरी रोशनी अचानक काले धुएं में बदल गई। पल भर में वह अंधेरा पूरे घर में फैल गया और पूरा परिवार कांप उठा। उसी वक्त वही अमीर युवक वहां पहुंचा और दरवाजे पर उसकी आमने सामने मुलाकात उस लड़की से हुई।